इंडिया यूएस ट्रेड डील, पॉजिटिव स्टेटमेंट यूएस ऑफिशियल की तरफ से इंडिया यूएस ट्रेड डील पर। ठीक है, पॉजिटिव न्यूज। यूएस फेडरल रेट कट, पॉजिटिव न्यूज। ऑल्दो इन्फ्लेशन और जॉब रिस्क डाटा उन्होंने अपना बताया, पॉजिटिव न्यूज। अपार्ट फ्रॉम दिस, अडानी ग्रुप इतना इन्वेस्ट करेगा आने वाले सालों के अंदर 12 ट्रिलियन रुपीस का इंडिया में, पॉजिटिव न्यूज। अपार्ट फ्रॉम दिस, मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश, 187 तक का टारगेट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बाय की रेटिंग अडानी पावर में ही, पॉजिटिव न्यूज। अपार्ट फ्रॉम दिस, अदर मार्केट एक्सपर्ट्स 155 टारगेट, पॉजिटिव न्यूज। बाइंग की रेटिंग, पॉजिटिव न्यूज। ठीक है, इतना कुछ पॉजिटिव। एमएफआई बुलिश, 23.8 का एमएफआई, 37.1 का आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल प्लस बुलिश, पॉजिटिव। इतना सब कुछ पॉजिटिव होने के बावजूद भी अडानी पावर क्यों नहीं चल रहा है, डिस्पाइट इसके कि अडानी एंटरप्राइजेस भी आज के दिन एक बढ़िया तेजी पर है, 2% के ऊपर का मूव है अडानी एंटरप्राइजेस में भी। अडानी पोर्ट भी आज के दिन ऊपर है, लेकिन अडानी पावर एक लेवल से हिलने का नाम नहीं ले रहा है। इसका मतलब यह है कि मार्केट में शायद ना हर दिन, या फिर हम हमेशा की बात करें, सिर्फ और सिर्फ एक चीज काम नहीं करती, वो है न्यूज। आप हमेशा मार्केट में सिर्फ न्यूज के भरोसे नहीं रह सकते। इसका मतलब यह है कि आपको चार्ट्स और न्यूज को साथ में इवैल्यूएट करना जरूरी है। इससे हमारा खुद का ही फायदा है, क्योंकि अगर हम न्यूज की बात करें तो अडानी पावर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो नेगेटिव देखने को मिला हो जब आप 174 से गिरना स्टार्ट किए, यानी कि चार्ट्स। अब इन सब चीजों को समझे कैसे, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना कि क्यों अडानी पावर आज के बढ़िया सेशन के बावजूद भी कुछ मूव नहीं दे रहा है, हिल तक नहीं रहा। ऑल्दो ओपनिंग खराब थी, एक रिकवरी बनी, फिर फ्लैट चला गया, इस समय फ्लैट ही है अडानी पावर। एक चीज यहां पर देखना, एमएससीडी सिग्नल आपका बेयरिश है, ये बहुत छोटा पॉइंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अडानी पावर में आपको जरूरत है एक अच्छे क्वार्टर की। जब भी आपके पास ना कुछ समझ आपको ना आए कि भाई क्या हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, अडानी पावर सब कुछ पॉजिटिव, मार्केट पॉजिटिव, इतना कुछ बढ़िया, तो भैया क्या हो रहा है। मतलब कल तो मान लेते चलो मार्केट गिर गया, फिर अडानी पावर में चलो ठीक है गिरावट है, लेकिन आज तो मार्केट बुल है, आज मार्केट में अच्छी तेजी है, तो क्यों अडानी पावर नहीं चल पा रहे। जब भी इस तरह के सवाल आपके पास में आए तो आपके दिमाग में एक बात आती है, सबसे पहले आपके दिमाग में आती है, भैया कंपनी फ्रॉड है, भैया ऑपरेटर गेम है, भैया प्रमोटर नीचे लेकर के जाके खुद बाय कर लेंगे। ये तीन सवाल एक रिटेलर के दिमाग में सबसे पहले आते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में जिंदगी भर हम लोगों ने यही सब सीखा है। लेकिन इस सब के अलावा जो मैंने अभी आपको बताया शुरुआत में, इतना सब कुछ यहां पर अभी आप लोगों ने देखा, सब कुछ पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव। इवन अडानी एंटरप्राइजेस भी ऊपर है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये चार्ट्स और न्यूज हमें साथ में देखनी चाहिए। और अडानी पावर में आपको एक चीज तो डेफिनेटली पता है कि अडानी पावर क्या कर रहा है, एक इनवर्स का पैटर्न क्रिएट कर रहा है, जहां पर 145 155 आपके इंपॉर्टेंट बेसिस है और नीचे का जो आपका ट्रेंड है 138 से 145। और इनवर्स का पैटर्न यूजुअली एक लंबा टाइम लेता है। यहां पर जैसे आप इस कर्व को यहां पर देखो, आपको याद होगा रिसेंटली अडानी पावर ने दो कर्व दिखाए हैं। पहला कर्व आपका आया था कप एंड हैंडल पर, जिसके बाद 174, यहां पर ये लेवल मार्क करना, भी इस लेवल को नोट रखो, ये है 174, यानी हमें यहां पर भी 174 रखना है। ठीक है, इन आपका कप एंड हैंडल बनने के बाद 174 के रेस्ट्रिक्शन से अडानी पावर लगातार गिरा है। जब भी आपका कप एंड हैंडल कंप्लीट हो जाए उसके बाद में स्टॉक एक नए चार्ट की तरफ जाता है, जिसमें या तो आपका एक अपवर्ड रेजिस्टेंस पैटर्न आएगा या फिर गिरावट के बाद एक इनवर्स का पैटर्न क्रिएट होता है। समझे इस चीज को। दूसरा, अब यहां पर आप नोट करते चले जाना, आपके पास न्यूज पॉजिटिव है, पॉजिटिव न्यूज आपके पास में है। आपके पास दिसंबर क्वार्टर आने वाला है, ज्यादा दूर नहीं है। आपके पास क्या है, आपके पास इनवर्स का पैटर्न है, इनवर्स का पैटर्न। ठीक है, ये तीन चीजें आपके पास में है, यानी कि आपको कहीं और नहीं जाना, आपको सिर्फ इन तीन पॉइंट्स को इवैल्यूएट करना है साथ साथ। अब अडानी पावर में एक कर्व क्रिएट हो रहा है 174 के एग्जैक्ट रिस्ट्रिक्शन से। आप इस समय
यहां पर हो, लगभग इधर हुआ, मतलब लगभग आधा चार्ट जो है अडानी पावर का कंप्लीट हो चुका है इनवर्स का पैटर्न में, जहां आपके पास 145 और नीचे में 138, ये आपका बनता है कंसोलिडेशन जोन एक इनवर्स का पैटर्न पर, यानी ये आपका बेस लाइन है। अभी इस हफ्ते आपने देखा होगा 138 पर अडानी पावर गिरा भी, वहां से वापस रिकवर हो गया, वापस 142 के पास आ गया, 144 के पास भी वापस आ गया। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि आपका इनवर्स का पैटर्न काम कर रहा है। अब आपको ऐसे में करना क्या चाहिए, जब भी कोई चार्ट पैटर्न बन रहा हो स्टॉक के अंदर और आपके पास अभी भी अनसर्टेनिटी कि भैया क्या होने वाला समझ नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन पर एक पॉलिसी हमेशा काम करती है मार्केट में, उसको कहते हैं, ध्यान से देखना, वेट। आप लोगों ने 174 पर जब अडानी पावर था, आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि यहां से तो भैया 200 हो जाएगा, यहां से तो 250 हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर जब गिरावट आई तो आप लोगों ने सुना होगा कि भैया लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म ले लो, लॉन्ग टर्म ले लो, कुछ नहीं होने वाला, पहुंच जाएगा। लॉन्ग टर्म होता क्या है असल में, अगर मैं आपको यहां पर बताऊं, लॉन्ग टर्म होता है जब आपकी स्ट्रैटेजी सामने आपके हो। अगर आप 174 पे एंट्री कर गए, आपकी गलती हो, चलो कोई बात नहीं, 174 पे फॉर एग्जांपल मैंने 174 पर एंट्री कर ली, मैंने कुछ भी नहीं देखा, ना मैंने इसके टेक्निकल्स चेकआउट करे, ना मैंने ये देखा कि चार्ट पर ये रिस्ट्रिक्शन है, सीखना है यहां पर, समझ जाए ध्यान से। मैंने एंट्री कर ली, मुझसे गलती हो गई, ठीक है। अब मैं यहां पर बैठा हूं आज की डेट में, इधर में बैठा हूं, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं क्या करूं, लेकिन मेरे पास स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी मेरे इन 4 पॉइंट्स के अंदर है, जिसमें वेट मेरी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इन 3 पॉइंट को तो मैं इवैल्यूएट कर लूंगा, लेकिन वेट करना ये मेरे हाथ में है। अगर मैं वेट कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो, यहां तक एटलीस्ट यहां तक ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो जाए। एक बार ये पैटर्न कंप्लीट होता है तो मैं क्या करूंगा, 174 को यहां पर एवरेज करने के लिए जाऊंगा। मैं पैनिक नहीं हुआ, क्योंकि गलती मेरे से एक बार हुई, मैं उस गलती को बार बार रिपीट नहीं करूंगा। मैं आराम से चार्ट यहां तक जब कंप्लीट होगा, मैं इस पोजीशन पर आकर के अपने प्राइस को एवरेज करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में आपका जब चार्ट वापस से चलेगा, आपका क्या हुआ, आपका एवरेज प्राइस आ गया, मान लो यहां पे, ये हो गया अब आपका बेस प्राइस। जैसे कि बेस प्राइस आप मान लो कि आपने एवरेज किया तो 150 पर आपका बेस प्राइस आ गया। 150 पर जब आपका बेस प्राइस आया, उसके बाद इनवर्स का पैटर्न क्या दिखाता है, वापस उसी पुराने रेस्ट्रिक्शन की तरफ जाता है। ये होता है चार्ट। इसलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि न्यूज और चार्ट दोनों को साथ में रखो। अगर आपके पास गलती हो भी जाती है ना, और आपको पता है कि चार्ट क्या दिखा सकता है, आपको चार्ट पैटर्न पता है क्या करेगा, तो आप उस गलती को दोहराओगे नहीं, उस गलती को आप रिपीट नहीं करोगे कि यहां पर एंट्री करी, यहां पर एग्जिट कर गए और फिर जिंदगी भर यही गाते रहे कि भैया अडानी पावर ये करता है, अडानी पावर ऑपरेटर के। भैया अडानी पावर को छोड़ो, कोई एक्स कंपनी ही ले लेते हैं, ऑपरेटर गेम चलता है इस कंपनी में, कंपनी बेकार है, फिर वो यहां से यहां बढ़ जाएगा, आप कहोगे भैया मैनिपुलेशन होता है और कुछ भी नहीं होता, फिर वो यहां से और ऊपर चला जाएगा, फिर आप कहोगे भैया मेरे से तो मैंने तो नुकसान ले लिया था यार, अब मैं और ऊपर खरीदूंगा, फिर आप वहां फिर से गलती करोगे। बेटर यह है कि एक पूरी स्ट्रैटेजी बना करके चलो। आपने यहां गलती करी, यहां पर आपको गलती नहीं करनी है, आपको 80% का वेट करना है। जैसे 80% आपका चार्ट कंप्लीट होता है, आप एवरेजेस करते हो, आपकी बेस लाइन जो आती है वो 150 पर आ जाती है, फिर वहां से आपको ये वाली पोजीशन देखने को मिलती है, क्योंकि इनवर्स का पैटर्न घूम करके पुराने रिस्ट्रिक्शन पर आता है। लेकिन अब आती है दूसरी पोजीशन। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर आराम से वेट कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि चलो ठीक है, ये इनवर्स का पैटर्न का बेस है, 138 से 145 ये आपकी बेस लाइन है। मैं इस समय इतने चार्ट को कंप्लीट कर चुका हूं, अब मैं चाहता हूं कि यहां से इतने चार्ट को ये और कंप्लीट करे आने वाले 1 महीने के अंदर, और मैं अभी भी वेट कर रहा हूं। लेकिन क्या हुआ, 138 आपका ब्रेक डाउन हो गया। आप कहोगे कि भाई रुक जाओ, क्योंकि मेरे 3 चीजें अभी भी मेरे पास में है। ये 3 पॉइंट्स, न्यूज, दिसंबर क्वार्टर और साथ में ये तीसरा पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स अभी भी मेरे पास में है। तो उस कंडीशन पर मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक और प्लान है। मेरे पास वो प्लान है कि 138 अगर टूटता है तो 124 इसका क्रूशियल बेस लाइन है, ये वाली इसकी बेस लाइन है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर भी वेट किया, मैंने एवरेज नहीं किया, क्योंकि एवरेज तो मैं यहां करूंगा ना, जब चार्ट 80 कंप्लीट हो, 80% चार्ट कंप्लीट हो जाएगा,
तब मैं एवरेज करूंगा। तो मैंने प्रॉपर वेट पॉलिसी अपनी अपना करके रखी और फिर मैं और वेट करूंगा तो 124 पर आते ही मेरा एक एवरेज आएगा। और इस एवरेज पे फॉर एग्जांपल ये चार्ट आपका ब्रेकडाउन हो जाता है, 124 आपका आ जाता है जनवरी मिड के आसपास, और वहां पर कंपनी तैयार होती है अपने दिसंबर क्वार्टर के साथ में। दिसंबर क्वार्टर के साथ में वहां पर कंपनी तैयार हो जाती है। तो अब क्या मेरा प्लान रहेगा? अब मेरा प्लान क्या रहेगा? अब क्या मैं 124 पर एवरेजेस करने जाऊंगा, क्योंकि दिसंबर टाइम फ्रेम वहां पास में आ जाएगा, कंपनी के रिजल्ट आने वाले होंगे वहां पर। तो उस कंडीशन पर मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा कंपनी के रिजल्ट्स पर, मैं देखूंगा कंपनी का दिसंबर क्वार्टर कैसा आता है। फॉर एग्जांपल मैं इधर देख रहा हूं तो मुझे पता लग रहा है दिसंबर का क्वार्टर कंपनी सितंबर के कंपैरिजन में बढ़िया दे रही है 2022 में। मैं 2023 में आऊंगा तो भैया यहां पर मुझे थोड़ा फ्लैट दिखा। अब मैं 2024 में आऊंगा तो यहां पर मुझे फिर दिखा कि कंपनी बढ़िया रिजल्ट दे रही है दिसंबर में। तो अब मैं क्या करूंगा, 2025 में आऊंगा। अब मैं 2025 में हूं और जो मेरा चार्ट था ना वो 138 ब्रेकडाउन करके 124 पे बैठा हुआ है अभी, ठीक है। और मेरे पास दिसंबर का क्वार्टर 2-4 दिन के अंदर आने वाला है और स्टॉक क्या कर रहा है, 124 पर कंसोलिडेशन कर रहा है, स्टेबल रह रहा है। यहां पर 138 से 145 आपका टिका हुआ है, तो 80% पर चार्ट क्या कर रहा है, स्टेबल है, कंसोलिडेट कर रहा है वहां पे, ठीक है। तो उस कंडीशन पर अब मैं दिसंबर को आने से पहले इवैल्यूएट करना शुरू करूंगा। फॉर एग्जांपल कंपनी ने सितंबर में बहुत वीक नंबर दिया, जिसकी वजह से कंपनी का ग्रोथ भी जो है वो कम आया, 0.88% का ग्रोथ कंपनी का इतना ही था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कंपनी का दिसंबर क्वार्टर जो कि पिछले 3 साल में मैंने देखा कि बढ़िया आ रहा है, कंपनी दिसंबर क्वार्टर बढ़िया दे रही है। तो यहां पर मैं एज्यूम करके चलता हूं कि कंपनी मान लो 13,700 करोड़ के आसपास का कंपनी अगर रिवेन्यू दे देती है, अगर कंपनी 13,700 का रिवेन्यू दे रही है तो मैं कितना इंप्रूव कर पा रहा हूं, मैं ज्यादा इंप्रूव अभी भी नहीं कर पा रहा, ठीक है। अगर मैं 13,700 का रिवेन्यू लेकर के चलूं तो इसका मतलब यह है कि मुझे 13,700 के ऊपर का रिवेन्यू चाहिए। मुझे रिवेन्यू चाहिए होगा 13,800 या 13,900, इतना रिवेन्यू अगर मैं जनरेट कर पाता हूं तो मेरा जो ग्रोथ है वो 0.88% से बढ़ेगा, यानी कि जो मेरा एनुअल ग्रोथ है वो इंक्रीज होगा। और जब एनुअल ग्रोथ इंक्रीज होगा तब मैं क्या करूंगा, मैं यहां अपनी एवरेज की पॉलिसी को अपनाऊंगा। अगर 138 से 145 के बीच में है तो यहां पर 124 पर है तो मैं यहां पर अपनी एवरेज की पॉलिसी को अपनाऊंगा। यानी आप यहां पर क्या समझे, आप यहां पर समझे कि अगर आपसे गलती हो भी गई है, अगर आपसे गलती हो भी गई है तो उस गलती को आपको सुधारना है। अब इतना लंबा समय, लगभग 3 महीने हो जाएंगे, लगभग 3 महीने हो जाएंगे। इन 3 महीने के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ वेट किया। अब वेट करते के साथ साथ आपने क्या किया, जितना आपके पास जमा पूंजी थी ना उसको 3 महीने तक आप इकट्ठा करते रहे, और 3 महीने के बाद जब आपकी जमा पूंजी उतनी हो गई जितनी आपने यहां लगाई थी, उस पूरी जमा पूंजी को आप लगाओगे यहां पर। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजी बनाना। मार्केट में फंसने जैसी कोई चीज तब तक नहीं होती जब तक आप किसी कचरा कंपनी के अंदर बैठे हुए हो, जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर का एग्जिट ही होता हो रहा हो, यहां पर कंपनी रिजल्ट ही खराब दे रही है, या कंपनी की बोरिंग ही नहीं है, सॉरी बोरिंग ज्यादा, रिजर्व नहीं है कंपनी के, या कंपनी के डेटा डेज बढ़ते चले जा रहे हैं, यहां पर कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो है वो माइनस में चल रहा है, वहां पर इस तरह की स्ट्रैटेजी नहीं चलती। लेकिन अगर अडानी पावर में आप हो या फिर किसी ऐसी कंपनी पे जो कि बिजनेस वाइज अच्छी है, फाइनेंशियल कंपनी के कुछ है, कंपनी काम एक्चुअल में करती है, तो इस तरह की स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत काम करेगी जिंदगी भर के लिए। आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।